जो एसएससी ने एग्जाम लिया सीएचएसएल का, वो सभी शिफ्ट संपन्न हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं छात्रों में ये तो है ही कि भाई पेपर कैसा आया, किस तरीके का आया, लेकिन एसएससी ने बहुत पहले ही कहा था कि भाई हमारा कोई एग्जाम एनालिसिस नहीं कर सकता। ठीक है आपकी बात का, लेकिन उसी पे कोर्ट ने ये कहा था कि जब हम लोग 10वीं 9वीं का भी पेपर दे के आते थे तो सबसे पहले मम्मी पापा पेपर ले लेते थे और पूछते थे बताओ इस क्वेश्चन में क्या किए हो। ऐसा आपके साथ हुआ है कि नहीं? तो अगर जब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पेपर के बाद हम लोग का बेसिक्स ही ऐसा है कि हम लोग पेपर डिस्कस करते थे माता पिता के साथ, तो एसएससी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पदाधिकारी खुद इसी प्रोसेस से गुजरे होंगे, उनके माता पिता भी उनसे पेपर डिस्कस किए होंगे, वो ये कैसे रूल रेगुलेशन ला दिए कि नहीं नहीं एसएससी का पेपर एनालिसिस नहीं होगा। कोर्ट ने हालांकि उनको फटकार लगाई थी। ओवरऑल उन बातों से हम लोगों को क्या, 12 नवंबर का एग्जाम हो चुका है। मुझे नहीं पता ऑप्शंस क्या क्या थे, क्वेश्चंस क्या क्या थे, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है कि अब हम लोग आगे के लिए एक अपनी संभावना जरूर चेक कर सकते हैं। तो अगर सब लोग रेडी हो तो मैं थोड़ा सा सीएचएसएल 2025, अब भाई संभावित ही तो लिखेंगे और क्या लिख सकते हैं। नहीं, एसएससी के चेयरमैन सर देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे, तो सर आप नाराज मत होइएगा, संभावित मैंने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। खैर 18 तारीख को इंदौर आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, हम लोग सुबह 10 बजे डीएवीवी ऑडिटोरियम में। दूसरी बात सीएचएसएल 2025, अब उससे पहले मैं ये चीज की आपको बता दूं कि जैसे अब 13 से लेकर के 30 तक अब जितना जितना जिसका जिस शिफ्ट में पेपर है वो करेगा, तो क्या तुम लोग अब तैयार हो आज दिन भर के पेपर हो जाने के बाद क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, तौर तरीका जानने के लिए कि क्या रहा पूरा माहौल, कैसे बनेगा अब अपना आगे का संभावित वगैरह। लेकिन उससे पहले हम लोग तिरंगे को सैल्यूट करेंगे और फिर देखो मुझे ऑप्शंस नहीं पता, क्योंकि जैसे पहले जब एग्जाम एनालिसिस भी हुआ करता था, सीएचएसएल हो या रेलवे या एसएससी या कोई भी एग्जाम, तो उसमें स्टूडेंट जब क्लास हॉल से बाहर आते थे तो वो बोलते थे अच्छा वो एक क्वेश्चन ऐसे आया था अनुच्छेद का, एक राइटर का आया था, तो वो इस तरीके से करते थे। तो मेरे पास भी वही फॉर्मेट अवेलेबल है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं पता है, आप कोशिश करिएगा आंसर देने की और उन आधार पे अपने चीजों को आगे बढ़ाने, क्योंकि छात्रों को याद नहीं होता एग्जाम हॉल के बाहर कि कौन सा क्वेश्चन आया था, क्या क्या उसके ऑप्शन थे। कुछ याद होते हैं, उसमें हमारा सौभाग्य कि जीएस वाले लोगों को ज्यादा याद होते हैं कि हाँ 2 अनुच्छेद का आया था, हाँ वो पूछा था कि विमल्डन किसने जीता, उसका फायदा कहीं ना कहीं मिल जाता है। ठीक है ना, उसका कहीं ना कहीं फायदा मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। महिला कबड्डी विश्व कप का एक क्वेश्चन छाया कि विश्व आ गया है आपके स्क्रीन पे। आयोजन निम्न में से कहां हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है ना। करंट अफेयर के क्वेश्चंस 4 से 6 बनते ही रहते हैं। वल्लभी मंदिर किस शैली में बनाया गया? ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जो आज आपके 12 नवंबर के एग्जाम के बाद जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। वल्लभी मंदिर, देखो वल्लभी मंदिर पड़ता किधर है? उत्तर भारत, गुजरात साइड। तो उत्तर भारत में नागर शैली ही है। अब अगर आपको याद रहे, अब यही कोई दक्षिण भारत की मंदिर पेपर में रहे तो फिर वो द्रविड़ साइड हो जाता। इंडिका किताब, ये एक आसान क्वेश्चन जो कि लगभग हर बार लोग पूछते ही रहते हैं। इंडिका बताइएगा। इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखा था। अब हो सकता है आपको रिलेट करके ये पूछ दे कि भैया ये बताओ कि आगे का क्या रहेगा नेक्स्ट पॉइंट पे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, मैं हमेशा क्या कहता हूं, आप ग्रैंड स्लैम पढ़ के जाओ, आप ग्रैंड स्लैम पढ़ के जाओ, एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ग्रैंड स्लैम जरूर पढ़ के जाइए, एक क्वेश्चन मिलना है। मेडिसन कीज। अगला, साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित हैं? बहुत सोच समझ के आंसर करिएगा। साक्षी मलिक, ऑप्शंस नहीं है, किसी स्टूडेंट को ऑप्शन नहीं याद रहता कि आकर के ऑप्शन बतावे आपको। साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित हैं। 2022 में सोनू निगम को किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऐसा क्वेश्चन तो क्या सर 2022 के करंट अफेयर पढ़ के जाए? नहीं 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 नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। ठीक है ना। गायन के, अब सोनू निगम किस क्षेत्र से है? गायन के क्षेत्र से हैं। तो भले क्वेश्चन का लेवल टफ लगे आपको, लेकिन पूछा मतलब इस तरीके से तो ऑप्शन तो आसान है ना। अब इनके ऑप्शन में क्रिकेटर दे दे, लेखक दे दे, तो आप तो झट से टिक मारोगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं पता है। बक्सर का युद्ध 1764। अब
आगे के लिए हम लोग संभावना क्या व्यक्त कर सकते हैं कि प्लासी का युद्ध पूछ दे, 1210 का जूद का युद्ध पूछ दे, 1232 का दोहरिया का युद्ध पूछ दे, 1239 का चौसा का युद्ध, 1240 का बिलग्राम का युद्ध, 1565 का आपके बनीहट्टी या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, 1572 का गुजरात का युद्ध, 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध, 1601 का आपके कौन सा असीरगढ़ का युद्ध। अब तो कोई भी पूछ सकता है ना, 1527 का आपका खानवा का युद्ध, 1529 का आपका घग्गर का युद्ध, कोई भी युद्ध आ सकता है। भूजल निकासी परमिट के लिए भू नीर नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हाँ, मुझे ये अच्छे से पता है कि अगर आपके सामने ऑप्शंस होते तो आप ज्यादा कर पाते। अब मुझे भी ऑप्शन स्टूडेंट नहीं बता पाते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन कुछ रहा, तो जान ही रहे एसएससी ने मना ही कर दिया है तो क्या ही कहें। CR पाटिल। अगले पे आएंगे, मगरमच्छ के दिल में कितने कक्ष होते हैं? क्रोकोडाइल। ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया था। 4, ठीक है 4। अगले पे आएंगे, अर्थशास्त्र किसकी किताब है? 4 ऑप्शन जो भी मौजूद रहे, जो भी एग्जामिनर पूछे, लेकिन ये तो क्लियर है सर, विष्णुगुप्त। हाँ, ऑप्शन में ये संभावना है कि अगली बार आपको चाणक्य या भारत का मैकियालवी या फिर आपके क्या कहा जाता है द्विज शर्म के नाम से भी आपको देखने को मिल जाए, द्विज शर्म के नाम से भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? अब यहां पे चूंकि इसी बार का आप 2024-25 का ही तो पूछेगा जो चर्चा में है, 2024-25 G7, ठीक है, इटली में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पे गए थे G7 शिखर सम्मेलन में, अगर आपको याद हो तो। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? बताइएगा। अब तुम खुद से गेस कर लो कि अगर तुम एग्जाम हॉल में बैठे होते तो क्या स्थिति में बने होते। मान लो ये एग्जाम हॉल है, अब आंसर करो इसका। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? सर प्रथमा बैंक। ठीक है, अगले पे आएंगे, K2 किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? और हां, अगर कोई ये सोच रहा हो कि भाई एग्जाम एनालिसिस, नहीं, हम संभावित पे बात करेंगे, ठीक है ना। बाद में आएंगे, कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अरे बाप रे एग्जाम एनालिसिस हो गया। कुछ नहीं हुआ, संभावित हुआ। भाई हम लोग जब शिक्षक ही रूल तोड़ने लगे तो फिर बचा क्या है। लेकिन शिक्षक और छात्रों के बीच में ही आंदोलन की चिंगारी भी भड़कती है। सबसे पहले पृथ्वी विज्ञान योजना को निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? भूल गए हो ना सर, पृथ्वी विज्ञान योजना नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहां किया गया? पिछले 12 माह का करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज आप नवंबर 2025 में हो, मतलब नवंबर 2024 तक आपको पीछे जाना पड़ेगा। और उसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। यह विदिन 1 ईयर की बात है। संसद का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? याद करो, हम लोग अनुच्छेद पढ़ते थे और कोडिंग डिकोडिंग में बात करते थे। सर ला कि संसद सर 79 में है, र से राज्यसभा वो 80 में है, ला से लोकसभा वो 81 में है। जगत गुरु राम भद्राचार्य के साथ निम्न में से किसे हाल ही में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार जी को दिया गया था? गुलजार जी को छुआछूत का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? देखिए समझिएगा, जब एग्जाम हॉल से बाहर स्टूडेंट निकलते हैं उनको ऑप्शंस नहीं याद होते हैं, वो बड़े मुश्किल से किसी तरह क्वेश्चन बोल पाते हैं कि अरे ऐसा एक था। ठीक है ना। आर्टिकल 17 हमेशा के लिए एवरग्रीन क्वेश्चन है, आज हो चाहे कल हो चाहे परसों हो, पूछता ही पूछता रहता है। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का क्या नाम है? शुभंकर का क्या नाम है सर? 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम मोगा है। अगले पे आएंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आसान क्वेश्चन है ये। अरे भाई, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगले पे आएंगे, निम्न में से किसे साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? याद करो, बहुत पहले रश्मिका मंदाना जी का एक AI जनरेटेड फोटो ला दिया गया था जिससे बड़ा दिक्कत हुआ था। तो उसी समय के कुछ दिन बाद रश्मिका मंदाना जी को साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। किस देश से भारत की किस सीमा लगती है? सबसे लंबी सीमा होना चाहिए, जब भी ना हो तो इंग्लिश वाले का वो लिया करो रेफरेंस। सबसे लंबी सीमा तो लॉन्गेस्ट बांग्लादेश के साथ। निम्न में से किसे 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? यह क्वेश्चन मेरे को पूरी उम्मीद है छाएगा, रहेगा, आएगा। ऋषभ शेट्टी, ठीक है ना, वो कांतारा। अब 71वें का हो गया है वो आपके शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। अब तो 71वां तक पहुंच गया है ना, हो सकता है अभी 70 का हम जिक्र कर रहे हो, 71 भी आपके लिए आ जाए। बंगाल, झारखंड और उड़ीसा तीनों राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ये बड़ा अच्छा हुआ, ऐसे करके दे दिया।
बंगाल और ये आपके, ठीक है ना, बताना इसका क्या आंसर होगा। आपके बंगाल, झारखंड और उड़ीसा तीनों राज्यों का प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सा है? तो सर वो है आपके छऊ। ये बहुत कंफ्यूज करता है कई बार, जैसे मान लो हमने झारखंड एक ऑप्शन बस दे दिया, तो जो स्टूडेंट उड़ीसा याद रखें, भाई सर उड़ीसा में भी होता है, अरे तो भाई तीनों में होता है ये छऊ, ठीक है। H2O सर जल का, शीतल जल, ठीक है। H2O किसका है? शीतल जल। किस प्रक्रिया के माध्यम से जल को एक जल भूत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है? बताइएगा किस प्रक्रिया के माध्यम से? सर प्रक्रिया का माध्यम है जलभृत पुनर्भरण, ठीक है ना, जलभृत पुनर्भरण। ये क्वेश्चन में कई लोग को नहीं समझ में आएगा। अब मेरी क्या गलती भाई, हम थोड़ी पेपर बना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने किस मिशन की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। अगले पे आएंगे, बस्तर दुर्ग किस राज्य में स्थित है? क्षमा करिएगा खांसी के लिए, मैं जानता हूं कि आप लोगों को जैसे खांसी या छींक आती है तो दिक्कत, लेकिन मुझे सर्दी जुकाम बुखार बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं रोक नहीं पा रहा हूं खांसी। बस्तर दुर्ग किस राज्य में है? बस्तर सर छत्तीसगढ़ में है। किस स्थान के पैच वर्क को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग रामपुर के पैच वर्क उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किस नदी को बिहार का शोक? ये तो आंख बंद करके तुम लोग टिक मार दोगे कि सर महानदी को। किस टीम ने अल्टीमेट खो खो 2023 चैंपियनशिप जीता था? ये पहली बार आयोजित हुआ था। अल्टीमेट खो खो गुजरात जायंट्स ने जीता था। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा किस राज्य में स्थित है? अरे सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र सब मिलकर के बनाते हैं। मैं जानबूझ करके इस सेशन को छोटा रखना चाह रहा हूं ताकि आपको रिवीजन में और लेवल जानने में आसानी हो सके, ठीक है ना। अभी मोदी जी बल्कि भूटान की यात्रा पे गए भी हैं, 1-2 दिन पहले ही होकर के आए हैं। किस वर्ष भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक शुरू किया गया? बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में शुरू किया गया। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो याद नहीं रहते लोगों को, तो ठीक है आ जाएगा तो आ जाएगा, आप देखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम, ठीक है ना। हट, अच्छा हुआ, हाँ वो हम ध्यान नहीं दिए थे, हमारा ध्यान नहीं गया था, क्षमा करिएगा हमें। हम इस बात के लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहेंगे, ठीक है ना। हम हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहेंगे इस बात के लिए। हाँ नहीं, अब देखो मान लो कोई लड़का इतना ही दूर का बस देखा, उसका कमेंट तुम देखना, मास्टरवा को आता नहीं है। अरे भाई हम रोबोट नहीं है, एआई जनरेटेड नहीं है, हम इंसान नहीं गया मेरा वहां पे ध्यान, ठीक है ना। हाँ तो हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे ना, यहां तक हो गया था 2021 तक। विटामिन ए, रेटिनॉल, ठीक है। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित है? गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना। वो चौथी 5वीं के समय नहीं था कि पहली में कृषि, दूसरी में भारी उद्योग, तीसरी में मिश्रित हो गया था सब कुछ, फिर चौथी और 5वीं में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76, ठीक है ना, आर्टिकल 76। हो सकता है अब आपसे कैग के बारे में पूछ दे। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहां बनाया जा रहा है? ग्लास सस्पेंशन ब्रिज की बात करें तो ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश। क्या तो इसका नाम था यार, ये 2 महीने पहले का करंट अफेयर है। नहीं, वो जो लक्ष्मण झूला की जगह बनाया जा रहा है, हम लोग सुबह 8 बजे की करंट अफेयर में इसको पढ़े हैं। अब ये बढ़िया है भाई, नंबर मिल जाएगा अपना। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने। 2011 जनगणना तो ऐसा टॉपिक है कि एसएससी रेलवे जब भी पेपर में क्वेश्चन रहना ही रहना था, वो तो होना ही होना है, ठीक है ना, चाहे था, है और रहेगा। जनगणना टॉपिक से तो पूरी उम्मीद रहती है। 210 मिलियन। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? मुरुदेश्वर मंदिर, सर मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में। मंदिर मेला महोत्सव के क्वेश्चन लिख लो, हर शिफ्ट में एक आपको देखने को मिलेंगे। बाबर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सर 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध। अगला, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? सर केरल से संबंधित है, कथकली केरल। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता 2025? यह संभावित है भारत ने, ठीक। अभी कुछ दिन पहले ही तो भारत जीता वनडे। जलीकट्टू किससे जुड़ा हुआ है? पोंगल से जुड़ा हुआ एक त्योहार है, पोंगल जैसे जुड़ा हुआ। इसमें जानवरों की दौड़ वगैरह का आयोजन किया जाता है। दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम फेलियन कॉन्स्टेलेशन, इसको याद करो, हम लोग पढ़े थे, चीन में इसको वायुदेव के नाम से जोड़ा जाता है। फेलियन मतलब
फिर ये हम लोग पढ़े थे करंट अफेयर में, स्टेरलेस टेक्नोलॉजी हांगकांग बेस्ड कंपनी ने इसको लाया है। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना, सर ये तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961, भारी उद्योग, दूसरी भारी उद्योग थी, पहली कृषि थी, तीसरी तो दोनों को मिक्स कर दिए थे, भारी उद्योग और कृषि दोनों मिलाकर। उपन्यास फ्लेश के लिए बुकर पुरस्कार, सर ये सम्मानित किया गया डेविड सेजले को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 17.72%। रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? रंगनाथ मंदिर तमिलनाडु में। ये वो 50 क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे की परीक्षाओं के लिए एक शिफ्ट का हम लोग एक पेपर करते हैं, ठीक है ना, 2 पेपर जो पूरी उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। किया जाए इस टाइप दो बस 5-5 मिनट के 2 सेट किया जाएगा, ठीक है, 5-5 मिनट के 2 सेट किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। अब इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे क्योंकि ये किसी के मेमोरी पर आधारित नहीं है, ये स्टूडेंट से पूछे गए नहीं है, ये संभावित हैं। करते हैं 25 क्वेश्चन 5 मिनट। चलिए आइए देखते हैं किस अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। नहीं सर, शपथ महाभियोग 59, 60, 61 वो राष्ट्रपति के लिए है सर शपथ तृतीय अनुसूची में। जरा दृष्टि दोष जिसे आप प्रेस बायोपिया कहते हो, याद रखना ये केवल वृद्ध लोगों में होता है। किस लेंस का प्रयोग करके इसको हम लोग हटा सकते हैं? जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस का प्रयोग करके। धोबन सोडा का रासायनिक नाम है, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए मैं 10 मिनट आपसे और आपसे मांगता हूं, 10 मिनट आपसे और मांग रहा हूं, बाकी तो मैं क्या ही बोलूंगा इस मुद्दे के ऊपर। अरे भैया हाँ, एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट अच्छा लगा, वो कुछ लिख रहे हैं लंबा चौड़ा। सर आपकी क्लास में अपना मन मिलता है और अपने से कोई दिक्कत नहीं होती, आपकी खांसी छींक से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यार बेटा, देखो क्या होता है ना कि जुखाम सर्दी है, लेकिन जैसे मैं भी किसी का लेक्चर सुनता हूं ना, अब उस बीच में खांसी आ गया, छींक आ गया, थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है, इवन नाक ऐसे कर ले तो मुझे लगता है तुम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं माफी मांग लेता हूं कि अब है बुखार जुखाम तो है, अब उसमें क्या कर सकते हैं, मौसम चेंज हो ही रहा है। वो नहीं गाना है मौसम थोड़ा सा बदला हुआ है, सैया रे तू तो छींकता नहीं है, खांसता नहीं है, मौसम बदल गया है, तो वो सब बात हो गया है, तो वही सारी बात है, सारी बातें हैं। लेकिन सैया भैया ये सब छोड़ करके हम लोग अगर सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करें तो मैटर बना रहेगा, एज यू सेड। हाँ, और हंसी मजाक की बातों को हंसी मजाक में लिया करो, एक आध दूटो सीरियस टाइप के। सर जी ने क्लास में गाना गाया, अरे गा दिया भाई तो तुम मतलब इतना सीरियस मत हो जाया करो। माता बसंत आ गई तुमको समझाने। एनी बेसेंट बोरो जनजाति का निवास स्थान है, बोरो जनजाति का, सर बोरो जनजाति का निवास स्थान ब्राजील है। यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहा जाता है? यूरोप के बारूद का पीपा, सर यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन को। रंगून किस नदी के किनारे बसा है? यह अति संभावित है आपके लिए, इसलिए एक बार जरा 2 सेट या 1 सेट तो कर ही लिया जाए। रंगून सर इरावदी नदी, इरावदी होता है, ठीक है ना। ये म्यांमार का शोक भी इस नदी को कहा जाता है, ठीक है, म्यांमार का शोक भी इस नदी को कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा, इरावदी नदी। रुडोल्फ झील किस देश में स्थित है? रुडोल्फ झील केन्या में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर ही है, कोयना नदी पर है। ट्रिटॉन की ग्रह का उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह? अरे बाप रे बाप, ऐसे होना चाहिए ना, किस ग्रह का उपग्रह है? सर ट्रिटॉन वरुण का। ट्रिटॉन, टाइटेनिया और टाइटन, ये 3 ठो याद रखना, और तीनों वरुण, अरुण और शनि के ही हैं। निम्न में से केवल पुरुषों की प्रतियोगिता है पेंटाथलॉन, स्टीप चेस, स्टीपलेच और हेप्टाथलॉन या डेकाथलॉन? सर डेकाथलॉन, केवल पुरुषों की प्रतियोगिता है। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? सर डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिंग है। मैपल लीफ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? मैपल लीफ, मैपल लीफ की बात करें तो कनाडा का है, कनाडा का है। विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? विदेशिया ए ऑप्शन झारखंड का लोक नृत्य है। निम्न में से कौन सा मेला गुजरात में आयोजित किया जाता है? ठीक है ना, गुजरात में आयोजित किया जाता है। माधवपुर मेला, त्रिशूर पर माधवपुर मेला, माधवपुर। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाइए सर। नेचर क्योर मोरारजी देसाई की बुक है। अब ये ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स या रीजनिंग है जो आपको सोचना है, ये जीएस है, याद है तो तुरंत, नहीं याद है तो आपके पास 20 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा नहीं है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। पटेला नामक हड्डी सर घुटना में पाई जाती है। अगला, बारी दोआब किन 2 नदियों के बीच में है? बारी, ब्यास, रावी,
देखो जो पहले दो शब्द होते हैं ना, उन्हीं में इनका छुपा रहता है, ठीक है ना। अब जैसे रचना, र च, ठीक है ना, तो वो रहता है आपके छज नाम से एक है, छ झ ऐसे है ये। पेंटागोनिया का मरुस्थल, आज हमारे टाइपिस्ट भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं गलत किए हैं, जैसे मरुस्थल लिखा है, किस देश में स्थित है, तो ये ए ऑप्शन अर्जेंटीना। ब्रिक फिल्डर कहां प्रवाहित होती है, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में। टाका किसका संगठन है, टाका किसका संगठन है, टाका संगठन है लेड प्लस टीन का, पीबी लेड प्लस टीन का। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लावत्स्की थी। भगत सिंह जी की क्रांतिकारी गतिविधियों में उनके गुरु और मार्गदर्शन कौन थे, ये तो सभी लोग जी लिखने योग्य हैं, ठीक है ना। तो उनके गुरु हुआ करते थे लाला लाजपत राय जी। ये मैंने आगे की परीक्षाओं के लिए एक संभावित प्रश्न पत्र कराया है। इस सेशन को मैं जानबूझ के ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, ताकि आपको एक आइडिया रहे। यहां पे इसको मैं आज समाप्त कर दूंगा। अच्छा, एक सेशन लगा हुआ है आपके, देखिए स्पेशल सेशन करके, उस पर क्लिक करिए। आज ग्रुप डी और ITI वालों का कोर्ट में फैसला हुआ, उसमें कैट ने जो फैसला सुनाया है उस पर अब क्या संभावना बन रही है, ग्रुप डी की एग्जाम डेट क्या आ रही है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो दिसंबर जनवरी में होगा भी कि नहीं होगा, इस पे मैं आपको 2-4 मिनट की कुछ जानकारी देना चाहता हूं। वो लिंक लगा है, आप क्लिक करके मात्र 4 मिनट के लिए जुड़ना चाहें तो जुड़ लें। आप सबसे निवेदन है, प्लीज जुड़िए। और सुबह 8 बजे करंट अफेयर तो चलती है, तो एक बार लल्ला, क्योंकि ग्रुप डी ITI वाला आज कैट का फैसला आ गया, आप दिन भर से उसको सुन रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे 2-3 देर शाम तक कोर्ट का जो विस्तृत निर्णय हुआ उस पे अब, क्योंकि कोर्ट ने उस समय सिर्फ डिसमिस कहा था, अब उसका जो होता है ना शाम तक पूरा कोर्ट का रीजन सहित आ गया है, तो वो रीजन देखेंगे कोर्ट ने क्यों, CAT ने क्यों डिसमिस कहा, अब हाई कोर्ट क्या करने वाली है, और रेलवे इस पे अपना जो उस स्टे ऑर्डर को रुकवा करके ITI 10th वाले झगड़े में क्या इन्वॉल्व हो रही है, कैसे हो रही है, वो मैं 5 मिनट आपको इस सेशन में बताऊंगा। तो स्पेशल सेशन लिख करके देखो, जो लिंक लगा है उस पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। 2-4 मिनट, फिर उसके बाद आज का सेशन यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मैं शुरू करने जा रहा हूं, आप प्लीज क्लिक करके एक बार आ जाइए।